अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वतन अज़ीज़ में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती बाद अज़ां तशद्दुद के बाद कत्ल की वारदात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल की ज़्यादातर वारदात दिलखराश नौयत की होती हैं। मोटरवे ज़्यादती केस को देख लें, किस तरह एक तनहा औरत को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 6 साल ज़ैनब कुरान पढ़कर आ रही थी कि उनके पड़ोसी इमरान ने उसे न सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि गला घोंट कर बोरी में बंद करके कचरा कुंडी में फेंक दिया। 15 साल हाफिज कुरान और उसकी मां को एक रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। दोनों चीखती रहीं लेकिन उन्हें ज़रा रहम ना आया। रावलपिंडी में एक मुदर्रिस ने मुकद्दस जगह का ख्याल न करते हुए एक 12 साल शागिर्दा को जिनसी हविस का निशाना बनाया। ठट्टा में एक नाहंजार ने कब्र से 14 साल लड़की की लाश को निकालकर अपनी हविस पूरी कर डाली। कराची में नूर मुकद्दम नामी लड़की पर एक जिनसी बीमार ने न सिर्फ बेईमाना तशद्दुद किया, बाद अज़ां उसका सर तन से जुदा कर दिया। इसके अलावा हालिया दिनों में ज़हनी माजूर बच्ची, एक 5 बच्चों की माँ और मीनार पाकिस्तान पर एक टिकटॉकर आयशा अकरम पर जिनसी हमले किए गए। 14 अगस्त को रिक्शे में बैठी एक लड़की को एक आवारा ने दिन दहाड़े बोसा दे डाला। इसी तरह कमसिन लड़कों और लड़कियों से अपनी हविस पूरी करने के वाक़यात अब आम हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे वाक़यात जो मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया के ज़रिए मंजर आम पर आ जाते हैं उनसे तो हम बाखबर रहते हैं, वरना यहाँ तो बीसियों ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं जिनसे हम इसलिए बेखबर रह जाते हैं कि बहुत से मुतासरीन ताकतवर मुल्ज़िमान से खौफज़दा होकर या फिर रुसवाई के डर से या पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, अलमिया यह है कि ज़ैनब केस के अलावा किसी भी केस में मुजरमान को खातिर खा सजाएं नहीं सुनाई गई। ऐसे मामलात में मुजरमान के पीछे पूरी रियासत खड़ी होती है। मजलूम हर तरह की मदद से बेयारो मददगार रहता है और फिर जब मामलात कदरे ठंडे होते हैं तो मुजरिम की जमानत हो जाती है। रियासत और कानून बाअसर मुजरिमों के सामने हमेशा बेबस रहा है। ऐसे हजारों मुकदमात हैं जिनमें रियासत से ज्यादा ताकतवर मुजरिम या तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए या तो कत्ल अज गिरफ्तारी या बाद अज गिरफ्तारी जमानत कराकर दंदनाते फिर रहे हैं। असम्बलियों में बैठे अवाम के नुमाइंदे अवाम के हक में ना आवाज़ उठाते हैं ना ही कवानीन बनाते हैं और बरसों से इस मुल्क में इंसाफ नापैद होकर रह गया है और जराइम पेशा लोग कवानीन को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। जब तक ऐसे लोगों के लिए सख्त कवानीन नहीं बनाए जाएंगे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। दोस्तों, जहां कवानीन बनते हैं वहां अक्सरियत सरमायादारों, वडेरों और ताकतवर अफराद की है। आम आदमी की वहां तक रसाई कई वजूहात की बिना पर नामुमकिन है। इसीलिए किसी गरीब और बेकस के साथ जो होता है होता रहे, इन ताकतवर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ देसी लिबरल और गैर मुल्की फंडिंग पर पलने एनजीओ NGOs सिविल सोसाइटी का लिबादा ओढ़े फांसी या सरेआम फांसी की सजाओं पर मुंह फाड़कर चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। दूसरी जानिब यही तबका ऐसे वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर इदारों और मुल्क को बदनाम भी करता है और इंसाफ न होने का शोर भी मचाता है। ऐसे लोगों के परपकंडे और गलतफहमियों को हवा देने की रवायत का भी बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।